नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अशुभ की समस्या पर संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। अशुभ की समस्या धर्म दर्शन के क्षेत्र में एक प्रमुख समस्या है। विशेष रूप से यह ईश्वरवाद के समक्ष उत्पन्न होती है, क्योंकि ईश्वरवाद ईश्वर को सगुण एवं व्यक्तित्वपूर्ण मानता है। अब प्रश्न है कि अशुभ क्या है? अशुभ का शाब्दिक अर्थ है शुभ का अभाव, परंतु अशुभ शुभ का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि यह दुखपूर्ण शारीरिक मानसिक अवस्था की स्थिति है। नैतिक दृष्टि से जो नहीं होना चाहिए, यदि वह है तो अशुभ है। DM एडवर्ड के शब्दों में अशुभ परम मूल्यों सत्य, सुख, सौंदर्य और पुण्य का विरोधी है। अतः असत्य, दुख, कुरूपता और पाप अशुभ है। भगवान बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य दुख है के रूप में अशुभ की सत्ता को ही बताया गया है। अशुभ के मुख्यतः दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और नैतिक अशुभ। बाढ़, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक अशुभ है, जबकि चोरी, झूठ, हत्या, ईर्ष्या आदि नैतिक अशुभ है। अब प्रश्न है कि अशुभ एक समस्या के रूप में ईश्वरवाद के समक्ष कैसे उत्पन्न होती है? इसका कारण ईश्वरवाद की मान्यताएं हैं। ईश्वर परम शुभ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ है। ईश्वर विश्व का रचयिता है। विश्व में अशुभ विद्यमान है। अब यह तीनों वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ईश्वर रचित जगत में अशुभ है तो इसका अर्थ है कि या तो अशुभ ईश्वर की इच्छा से है या उसकी इच्छा के विपरीत है। अब यदि इच्छा से है तो ईश्वर शुभ अर्थात दयालु नहीं है, और यदि उसकी इच्छा के विपरीत है तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। इस प्रकार यह विकट समस्या ईश्वरवादियों के समक्ष है। इस समस्या को ह्यूम ने इस प्रकार व्यक्त किया है, यदि ईश्वर ने विश्व में अशुभ जानबूझकर पैदा किया है तो फिर वह कल्याणकारी नहीं है, और यदि अशुभ उसकी इच्छा के विपरीत आया है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वरवादियों ने अशुभ की समस्या के समाधान के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। साधनतावादी समाधान। अशुभ शुभ की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक है। ईश्वरवादियों ने माना कि दुख कष्ट से ही महान चारित्रिक विकास होता है, जिससे दया, करुणा, प्रेम आदि शुभ भावों का उदय होता है। शुभत्व की प्राप्ति में सहायक है। कुछ ईश्वरवादियों के अनुसार विश्व उद्विकासशील है, इसमें एक सोपान क्रमिक व्यवस्था है। अतः निम्न स्तर का शुभ युक्त जीवन केवल साधन है, जिससे उच्चतर मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। शंकराचार्य भी कहते हैं कि परमार्थ प्राप्ति का रास्ता व्यवहार से होकर जाता है। शुभत्व के मूल्यांकन में अशुभ सहायक है। जिस प्रकार प्रकाश का महत्व अंधकार से स्पष्ट होता है, उसी प्रकार अशुभ से शुभ के परम मूल्य का बोध होता है। धर्म अशुभ के विरोध में ही स्थापित है। यदि विश्व में केवल शुभ ही शुभ हो तो धर्म की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। यदा यदा हि धर्मस्य। मिथ्यावादी अवधारणा पर आधारित समाधान। शंकराचार्य, स्पिनोजा, हेगल, ब्रेडले आदि विचारक अशुभ का वास्तविक अस्तित्व नहीं मानते। शंकर के अनुसार
सत्य, ब्रह्म, जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म नापरः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और इस मायाकृत जगत में विद्यमान अशुभ भी मिथ्या है। सर्वेश्वरवादी स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है, अतः अशुभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्पिनोजा कहते हैं शुभ और अशुभ आत्मगत प्रत्यय है और इन्हें परम शुभ अर्थात ईश्वर पर, जो कि पूर्ण व सर्व है, पर आरोपित नहीं किया जा सकता। स्पिनोजा ने संकल्प स्वातंत्र को पूर्णतः अस्वीकार किया है, अतः जो है, जो होता है और जो होगा वह सब कुछ शुभ ही है। अशुभ तो मनुष्य के संकुचित दृष्टि के कारण प्रतीत होता है। व्यापक दृष्टि से देखने पर तथाकथित अशुभ शुभ ही दिखाई देता है। ब्रेडले के अनुसार अशुभ अभ्यास मात्र है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ब्रेडले अशुभ को आभास मात्र मानते हैं। गैर परंपरागत समाधान। विलियम जेम्स मिल, रसडल आदि विचारकों ने अशुभ की समस्या का समाधान इस आधार पर करने का प्रयास किया है कि ईश्वर शुभ तो है परंतु सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर अशुभ को हटाना तो चाहता है परंतु ऐसा करने में वह असमर्थ है। वह यथासंभव सर्वोत्तम विश्व की सृष्टि करता है, अतः यदि ईश्वर रचित विश्व में कुछ अशुभ रह जाता है तो इसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर नहीं है। प्लेटो ने भी कहा है कि ईश्वर ने विश्व की रचना मैटर से किया है। मैटर पूर्ण नहीं है, अतः अशुभ स्वाभाविक रूप से जगत में चला आता है। अंततः समस्त विचार तथा भावना एक ही हो जाते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पूर्णतः शुभ है। ब्रेडले। संकल्प स्वातंत्र पर आधारित समाधान। ईश्वरवादियों के अनुसार संकल्प स्वातंत्र मनुष्य को ईश्वर का अमूल्य उपहार है, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है और उनकी अपेक्षा उसे कहीं अधिक उत्कृष्ट भी बनाता है। इस संकल्प स्वातंत्र का दुरुपयोग करने से जगत में नैतिक अशुभ की उत्पत्ति होती है, अतः नैतिक अशुभ के लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है, ईश्वर नहीं। ट्रूबल्ड महोदय का भी मानना है कि अशुभ वह मूल्य है जो हम नैतिक स्वतंत्रता के लिए देते हैं। अशुभ भावात्मक है या अभावात्मक? अधिकांश ईश्वरवादियों का यह मानना है कि अशुभ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि उसका कोई निश्चित, स्वतंत्र, अस्थायी अस्तित्व नहीं है। पुनः अशुभ को अभावात्मक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशुभ का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ईश्वरवादियों के अनुसार अशुभ वास्तव में वैकल्यात्मक है, अर्थात वर्तमान में शुभ का नहीं रहना ही अशुभ है। जैसे जैसे जीव सदसंकल्पी होता जाता है, वैसे वैसे अशुभ समाप्त होता जाता है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अशुभ की
समस्या का कोई भी ईश्वरवादी समाधान तर्कसंगत एवं संतोषजनक नहीं है। वस्तुतः ईश्वरवादी मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अशुभ की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने प्रयासों से अशुभ के प्रभाव एवं विस्तार को कम कर सकते हैं। समाज में नैतिक मूल्यों के प्रोत्साहन, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर नैतिक अशुभ को कम किया जा सकता है तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं प्रकृति की अवधारणा की विस्तारित कर प्राकृतिक अशुभ को प्रभाव एवं विस्तार को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।